मालवा अंचल में अब तक अधिकतर किसान एक ही फसल सोयाबीन पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब कृषि विभाग किसानों की आय और सुरक्षा दोनों बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण पर जोर दे रहा है। उज्जैन जिले में इस दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हो चुकी है। उज्जैन जिले में इस बार किसानों ने पारंपरिक सोयाबीन के साथ साथ मक्का, उड़द, तुअर और ज्वार जैसी फसलों की भी बुआई की है। उप संचालक कृषि US तोमर के अनुसार अब तक करीब 95% किसान सोयाबीन को ही प्राथमिकता देते आ रहे थे, लेकिन लगातार बदलते मौसम और कीट रोग के कारण सोयाबीन की फसल को नुकसान होता है। इन्हीं जोखिमों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया है। किसानों को बताया गया है कि तुअर, मक्का और अन्य दलहनी फसलें न सिर्फ कम जोखिम वाली है, बल्कि इनमें बाजार में अच्छा भाव भी मिल सकता है। इस दिशा में गांव-गांव जाकर कृषि अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खेतों के स्तर पर डेमो भी कराए जा रहे हैं ताकि किसान नई फसलों के प्रति भरोसा बना सके। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं शिवपुरी से आया हूँ, वहाँ पर फसल विविधीकरण बहुत अच्छा है। प्रत्येक फसल का जो 25% कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि उज्जैन में हम देखते हैं कि 95% एरिया में सोयाबीन बोनी करते हैं किसान। इस साल हमने ये प्रयास किया है कि 2000 हेक्टेयर मक्का का एरिया बढ़ा है और 8000 हेक्टेयर में उड़द मूंग का एरिया बढ़ा है। और जो शासन अरहर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इस साल उज्जैन जिले में सबसे अच्छा प्रयास है। 2000 हेक्टेयर में अरहर, पूसा, सोला और अन्य जो कम अवधि की फसलें हैं जो किसान बो करके रबी में दूसरी फसल ले सकता है, वो रकबा इस साल बढ़ा हुआ है। तो धीरे से कोशिश ये हो रही है कि फसल विविधीकरण उज्जैन में बढ़ाया जाए, जिससे प्राकृतिक आपदा आने पर किसान के एक फसल नष्ट होती है तो दूसरी फसल या तीसरी फसल किसान को थोड़ा फायदा जिससे पहुंचे। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।